नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। देश के किसी भी कोने में घोटाला क्यों ना हुआ हो, लेकिन डबल इंजन की सरकार में उन सभी घोटालों का हिसाब लिया जा रहा है जो अधिकारी खुद को सबसे ऊपर समझते थे और गरीब जनता का पैसा हजम करके बैठ जाते थे। अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब गन्ना विभाग में हुए करोड़ों करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है और उसकी जांच ऐसे हाथों में सौंपी गई है जिसके बाद घोटाले में शामिल लोग किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे और गरीबों के पैसों को अपनी तिजोरी में भरने का ख्वाब किसी भी कीमत पर पूरा नहीं हो पाएगा। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे करोड़ों के घोटाले का हुआ है पर्दाफाश, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। गन्ना विभाग में करोड़ों का घोटाला। गबन मामले में विजिलेंस ने शुरू की जांच। विभाग से मांगा 9 कर्मचारियों का रिकॉर्ड। आरोपों के आधार पर विजिलेंस कर रही जांच। करोड़ों करोड़ों के हुए गबन मामले में अब तगड़ी जांच शुरू हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल विजिलेंस ने गन्ना विभाग में हुए करोड़ों रुपए के गबन के मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी डीसीओ के साथ ही 9 कर्मचारियों की सेवा का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। प्रकरण में संलिप्तता के आरोप के आधार पर विजिलेंस जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही अन्य दस्तावेज भी उनके विभागीय अधिकारियों से उपलब्ध कराने को कहा है। उसका पत्र मिलने के बाद विभागीय कर्मचारियों में खलबली मची है। गन्ना विभाग कार्यालय के अधीनस्थ गन्ना विकास परिषद चंदनपुर और गजरौला में करीब 4,76,17,286 रुपए का गबन किया गया था। मामले में आरोपित बाबू आशीष सैनी चेकों में हेरा फेरी करते हुए सरकारी रकम को अपने निजी और पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर करता था। इसका पर्दाफाश होने के बाद जिला गन्ना अधिकारी अजय सिंह, आरोपित बाबू और ज्येष्ठ गन्ना अधिकारी प्रीतम सिंह को निलंबित कर दिया गया था। आशीष और उसकी पत्नी के खिलाफ गजरौला थाना में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच एसआईटी कर रही है। प्रकरण में कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई थी। करोड़ों रुपए के इस गबन की जांच शासन ने विजिलेंस को सौंप दी है। इस पर विजिलेंस ने तत्कालीन डीसीओ हरमेंद्र प्रताप सिंह, विजय बहादुर सिंह के अलावा तत्कालीन ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक प्रीतम सिंह, प्रभारी तत्कालीन ज्येष्ठ निरीक्षक गजरौला हरिओम सिंह, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक गजरौला महेश कुमार, लेखा लिपिक प्रशांत कुमार, लेखा लिपिक आशीष सैनी, संयुक्त गन्ना आयुक्त अमर सिंह की सेवा काल का पूरा ब्यौरा विभाग से मांगा है। इधर एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले की विजिलेंस जांच चल रही है। जो भी रिकॉर्ड मांगा गया है उसको दे दिया गया है। जैसे ही इस जांच के बारे में खबर सामने आई है तो उसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया है और अब उन लोगों की खैर नहीं है जिन्होंने करोड़ों करोड़ों का गबन किया है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जिसमें करोड़ों का गबन किया गया हो। अभी हाल ही में ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लगातार इस तरह से जांच की जा रही है। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि अभी हाल ही में इसी खबर से जुड़ा एक और खुलासा हुआ था। दरअसल गन्ना विभाग के 4.25 करोड़ रुपए के गबन की जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है, लेकिन उससे कुछ वक्त पहले ही ये खुलासा हुआ था कि घोटाले से जुड़े सरकारी अभिलेख भी दफ्तर से गायब हो गए थे और यहीं से ये पूरा मामला और ज्यादा हाई लेवल का बन गया। इतना ही नहीं, कुछ घोटाले ऐसे भी हुए हैं जिसके काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत विभाग में हुए घोटाले की। दरअसल हरदोई में विकास के नाम पर बड़े बड़े घोटाले तो सुने ही हैं, लेकिन इस बार उससे भी बड़ा एक घोटाले का जिन निकलकर सामने आया है, जहां अरबों रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये घोटाला विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ है। जनपद में विद्युत विभाग भी लगातार सवालों के घेरे में रहता है। विद्युत विभाग के अधिकारी बड़े से बड़ा घोटाला कर जाते हैं। हरदोई जनपद अब घोटाले बाजों का केंद्र बनता जा रहा है। आए दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में घोटाला और भ्रष्टाचार की खबरें छपती रहती हैं। विकास के नाम पर लगातार जिम्मेदार अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं।
हरदोई में विद्युत विभाग में हुए 1,31,00,000 के घोटाले के मामले में 3 एसडीओ के साथ ही 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जनपद में हुए इस घोटाले की जानकारी बाहर आने से जनपद के साथ विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है। इस घोटाले कांड में विद्युत विभाग के भी कई तत्कालीन अधिकारी शामिल हैं। हरदोई में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांव तक विद्युत आपूर्ति को पहुंचाने का कार्य किया जाना था। जनपद के करीब 776 गांव इस योजना में शामिल हुए थे। इस कार्य को करने का ठेका रिलायंस एनर्जी लिमिटेड को दिया गया था। रिलायंस की तरफ से काम पूरा कर यूपीपीसीएल के अधिकारियों को हैंडओवर कर दिया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारियों की तरफ से भी नाप जोख कर संबंधित कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया। इस मामले में जब शिकायत हुई तब शासन ने 31 अगस्त 2017 को इस मामले की जांच विजिलेंस को दे दी। विजिलेंस की तरफ से की गई जांच में सामने आया कि साल 2005 से साल 2006 में हुए विद्युतीकरण के काम में 85 गांव में जिस सामग्री का भुगतान हुआ है वो लगाई ही नहीं गई। विजिलेंस जांच में सामने आया कि 85 गांव में 1,31,52,850 रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले में विजिलेंस की तरफ से हरदोई के तत्कालीन 2 अवर अभियंता, 3 एसटीओ और रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के सीनियर मैनेजर के खिलाफ गबन, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। विजिलेंस ने उम्मीद जताई है कि अभी घोटाले की रकम और बढ़ सकती है। ये रकम अरबों तक जा सकती है। विजिलेंस जांच में जब 85 गांव में 1,31,00,000 का घोटाला हुआ है, अगर 776 गांव जो जनपद में शामिल थे सबकी जांच की जाए तो घोटाले की रकम बढ़ सकती है। यूपीपीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से रिलायंस एनर्जी के साथ इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। भौतिक सत्यापन में सामने आया कि पीसीसी पोल, डबल पोल, एलटी लाइन, ट्रांसफार्मर समेत कई उपकरण लगाए नहीं गए हैं, जबकि इसका भुगतान किया गया है। विजिलेंस की जांच में कई अन्य खामियां भी सामने आई हैं। 35 में से 11 केवी के न्यू सब स्टेशन को बनाने में भी खामियां बरती गई थी। फिलहाल विजिलेंस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे अभी कई अन्य विद्युत विभाग के अधिकारी इस जांच के लपेट में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, 2021 में विश्वविद्यालय में भी बड़ा घोटाला सामने आया था। दरअसल बाराबंकी के जेसमा में 2 करोड़ का घोटाला सामने आया है। प्राइवेट फॉर्म भरने के दौरान करीब 8,000 प्राइवेट परीक्षार्थियों की फीस बैंक में तो जमा कराई गई, लेकिन बैंक में जो रसीद जमा की गई उसमें किसी रसीद पर हस्ताक्षर थे और ना ही मोबाइल नंबर सही भरे गए। और तो और पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय डॉक्टर जेपीएन के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए थे। आयकर भरने के दौरान घोटाले की जानकारी होने पर प्राचार्य ने जांच कराई, जिसमें पुष्टि हुई। जनेस्मा प्राचार्य ने कॉलेज के सचिव एसटीएम नवाबंगज को भी मामले की जानकारी दी है। बताते चले कि ये मामला बीती 1 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच का है। जनेस्मा से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गन्ना विस्तार पटल शाखा में प्राइवेट परीक्षा कोष स्टेटमेंट निकलवाया गया तो उसकी जमा रसीद में धांधली सामने आई। कॉलेज की तरफ से जब बैंक से वाउचर्स मंगवाए गए हैं, उसमें स्लिप वाउचर प्रति पर कोई पहचान पत्र नहीं लगा मिला। कॉलेज के खाते में जमा की गई धनराशि अनधिकृत है। प्राचार्य के पत्र में यह भी आरोप लगा है कि ये धनराशि प्राइवेट परीक्षा फॉर्म फॉरवर्ड करवाने वाले और कथित दलालों की तरफ से जमा की गई है। धनराशि के आधार पर कुछ लोगों ने मिली भगत करके कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड करवाए, लेकिन कॉलेज से रिकॉर्ड गायब है। ये भी बताते हैं कि इस धनराशि का अधिकतम भाग विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया, लेकिन छात्रों से वसूली गई धनराशि का कोई भी विवरण लिपिकों ने नहीं बनाया। इस कारण आयकर विभाग ने इस धनराशि को कॉलेज की आय मानकर टैक्स ले लिया। प्राइवेट छात्रों ने फीस वसूलने के मामले में कुछ बैंक कर्मियों और कॉलेज के लिपिकों की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि जब भी कॉलेज से धनराशि बैंक में जमा कराई जाती है तो जमाकर्ताओं की शिनाख्त आवश्यक होती है। महाविद्यालय के कुछ लिपिकों ने छात्रों से अधिघोषित धनराशि लेकर अपने निजी खातों में जमा कर लिया और बाद में अपने खातों से कुछ धनराशि 50,000 से अधिक कॉलेज के इसी खाते में
चेक से अंतरित कर दिया, लेकिन इसका विवरण नहीं दे पा रहे हैं। चनेस्मा बाराबंकी के प्राचार्य डॉक्टर रामशंकर यादव ने बताया कि मामले में घोटाले के साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने कॉलेज के सचिव एसटीएम नवाबंगज को भी इसकी जानकारी दे दी है। मामले में अज्ञात के खिलाफ वे मुकदमा दर्ज कराकर आयकर विभाग को सूची सौंपी गई है। एक के बाद एक घोटाला करने वालों पर अब चाबुक चलना शुरू हो गया है। ये तो कुछ घोटाले हैं जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन ऐसे ना जाने कितने घोटाले हैं। अगर उन्हें बताने जाएं तो काफी वक्त लग जाएगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।